नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। 1992 में बाबरी विध्वंस से जो ट्रेंड शुरू हुआ, जिसने देश की आबो हवा को बदल कर रख दिया, राजनीति को बदला, सोचने का तरीका भी बदला, वो काशी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल से होता हुआ आप कहां पहुंचा है जानते हैं? उत्तर प्रदेश के बदायूं तक आ गया है। आप इसे ज्ञानवापी पार्ट 2 भी कह सकते हैं। अब मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स का नया मैदान बन रहा है उत्तर प्रदेश का बदायूं, जहां है ये जामा मस्जिद शमसी। 792 साल पुरानी मस्जिद को इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत में कई जामा मस्जिद हैं, उनमें बदायूं की जामा मस्जिद 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और ये 36 बीघा में फैली हुई है। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि ये मस्जिद भी कभी नीलकंठ महादेव का मंदिर थी। दावा किया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने ईशान शिव मंदिर को तुड़वाकर इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इन्हीं दावों के साथ हिंदू महासभा अगस्त में अदालत गई थी और यह मांग की गई कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत दी गई है, वैसी ही इजाजत जामा मस्जिद शमसी में भी सर्वे की मिलनी चाहिए। मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीकों को सुरक्षित किया जाने की मांग की गई है और पूजा पाठ की भी इजाजत मांगी गई है। यानी जो कुछ आपने पढ़ा, देखा, सुना ज्ञानवापी में, कुछ वैसी ही मांगे यहां भी की जा रही हैं। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावे का आधार वर्ष 2002 में बदायूं के सूचना विभाग के एक दस्तावेज को बनाया था। इसमें जिक्र है कि इल्तुतमिश ने जहां मस्जिद बनाई वहां कभी नीलकंठ महादेव का वास था। यानी 2002 का, साल 2002 का बदायूं के सूचना विभाग का दस्तावेज इस मांग का आधार है। हिंदू महासभा की याचिका पर जामा मस्जिद शमसी की इंतजामिया कमेटी को जवाब दाखिल करना था। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना था। लेकिन इंतजामिया कमेटी को याचिका की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस आधार पर मामले में सुनवाई की तारीख बढ़ गई है। तो तारीख जरूर टल गई है, लेकिन मुद्दा नहीं टला है। जी न्यूज की टीम जामा मस्जिद शमसी में पहुंची, कुछ खास तस्वीरें और कुछ लोगों से बातचीत भी की है, वो हम आपको दिखाएंगे। जो इन्होंने दावा किया है शिव मंदिर होने का, नीलकंठ मंदिर होने का, ये बिल्कुल बेसलेस है। इसका कोई बेस ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ खुराफात करने के लिए और क्या नाम है, अमन चैन का खराब करने के लिए किया है। ये जो मंदिर है वो मंदिर की आज तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि ये मंदिर नहीं था। आज भी वो मंदिर है, वो मंदिर हमेशा से था। उसका जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की पूजा आज भी हो रही है। सच्चाई सामने आ जाती है अगर आप अंदर चले जाते। जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही है। दूसरी बात, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम लोग उपद्रव नहीं कर सकते। कुछ दस्तावेज हमारे पास, दस्तावेज भी दावा करते हैं कि इल्तुतमिश ने एक मंदिर को ध्वस्त किया, बदायूं में जामा मस्जिद शमसी का निर्माण करा दिया। लेकिन इसके साथ हम बहस के मुद्दे पर भी आगे बढ़ेंगे कि आखिर देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही चलता रहेगा क्या? पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसे कई दावे सुने हैं जिनमें आक्रांताओं ने तकरीबन 40,000 मंदिर ढाए थे, दावा किया गया। और यह भी दावा किया गया कि इन ढाए गए मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। तो इस हिसाब से तो ये लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है, हमारी और आपकी कल्पना से परे। देश में अदालतों के पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम का बोझ है। ऐसे में क्या देश आने वाले कई सालों तक इसी मंदिर मस्जिद में उलझा रहेगा? ये बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। संगीत रागी आरएसएस समर्थक हैं, वो हमारे साथ हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। तौसीफ अहमद खान टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। मौलाना कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल संगीत रागी जी आपसे है और थोड़ा सा पीछे मैं जाऊंगी। आज ये सभी रिपोर्ट्स, दावे, एक और मस्जिद पर दावा। मेरा सवाल ये है कि कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत ने कहा कि यार मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो, लेकिन हो तो उसके ठीक उलट रहा है। देखिए, परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो कहा और वो एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि हर जगह शिवलिंग की ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि शिवलिंग प्रकट हो जा रहा है और उसके स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं तो उसे तो कोई खारिज नहीं करेगा। यह भी एक सच्चाई है कि भारत के अंदर हिंदू मंदिरों को बुत परस्ती के खिलाफ होने के कारण इस्लाम के मानने वालों ने उसे तोड़ा, और जब उसे तोड़ा तो आज जब हिंदू समाज 1000 साल की गुलामी के पश्चात अपने आप को लगता है कि नहीं, मुझे उसको हमें प्राप्त करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वह भी वो ठीक कह रहा है। पहले हिंदू समाज ने कहा था कि 40,000 हमारे मंदिर तोड़े गए। नहीं सर, आप मुझे ये बताइए लिस्ट थमेगी कहाँ? देखिए, लिस्ट तो ये तो इसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो विश्लेषण ही कर सकता हूँ अदिति जी। और ये पहले भी जो काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीनों मंदिरों के निर्माण का संकल्प संत समाज का संकल्प था। बाकी सारे संगठन जो है हिंदू समाज के संगठन उनके साथ आए थे। और कल जाकर के यदि संत समाज, हिंदू समाज का संकल्प क्या होता है इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, कोई और भी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, दोनों समुदायों को साथ रहने की आवश्यकता है, झगड़े नहीं हो ये चाहिए, लेकिन ये तो एक तरफा नहीं हो सकता ना अदिति जी। हिंदू समाज अपने अपने आराध्य के मंदिरों को भग्न अवस्था में देखे, टूटा अवस्था में देखे, वहाँ मस्जिद खड़ी की हो, तो ये तो एक ऐसा ही है ना कि मैं आपके घर में घुस जाऊं तोड़ करके और वहाँ पर अपनी जगह बना लूं और कहूं कि नहीं, अब आप चाहते हैं संबंधों का अच्छा संबंध रखना चाहते तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, यही सवाल आकर के खड़ा हो जाता है। देखिए, वक्त की प्रॉपर्टी आप जरा देखिए, बस 10 सेकंड प्लीज, जल्दी 10 सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सेकंड। देखिए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो हिंदुओं ने जो संपत्ति छोड़ करके पाकिस्तान आई, वो सारा का सारा एनिमी प्रॉपर्टी होकर के वहाँ के मुसलमानों को दे दिया गया, मस्जिद को दे दिया। भारत के अंदर जो छोड़ करके मुसलमान गए वो सारा का सारा वक्फ प्रॉपर्टी बन गया। और 1954 में नेहरू ने भारत के दोबारा इस्लामीकरण की नींव रख दी, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट एक ऐसा एक्ट आ गया कि वक्फ बोर्ड तय कर दे। नहीं है कि ये मामला थमेगा कहाँ, ये मामला कहाँ थमेगा? कलीमुल हफीज, देख, आदित्य जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहाँ थमेगा। इसी बात की चिंता हमारे बुजुर्गों को थी और उन्होंने 1991 में संसद में बाकायदा इस पर बहस करके एक कानून बनाया था, क्योंकि इस तरह के विवादों का अंत होना चाहिए। ये देश की तरक्की में, देश के भाईचारे को बनाए रखने में ये बड़ी बाधा बनते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इसका बेहतरीन हल ये है कि सरकार संसद के बनाए हुए 1991 एक्ट को लागू करे और इस तरह के विवाद को शुरू ना होने दे। आज ये बदायूं की जो निचली अदालत में विवाद है, वो अभी चूंकि उसको तारीख मिल गई और उनको चूंकि उन्होंने जो गजट निकाला था हिंदू पक्ष ने, वो लोकल अखबार में निकाला था, नेशनल अखबार में नहीं निकाला, इसलिए उसको उन्होंने अदालत में उस पर कुछ सुनवाई नहीं की। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो बिल्कुल एंडलेस ये जो इश्यूज है, अगर इनको नहीं रोका गया तो मेरे मुल्क को इससे नुकसान होगा, तरक्की में इसकी बाधा आएगी।